एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की पसंदीदा शो सतमौला कवियों की चौपाल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और विदेश से चुनिंदा कवियों को। दोस्तों, कोरोना की लड़ाई में हम मंजिल के बहुत पास हैं, पर पिछले कुछ दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं। ये वायरस हमसे जरूर मात खाएगा, हमारा जिद्दी हौसला जरूर जीतेगा। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसला भी जिद्दी है। जी हाँ, इसी जिद्दी हौसले, जुनून और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और आमंत्रित करते हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कवि, जो कि हंसी के पटाखे छोड़ने आ रहे हैं, महेंद्र अजनबी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, लेकिन भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कविता मेरी है। हम लोग कविता कहाँ से हमें मिलती है जी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी और अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा, ज़्यादा जल्दबाजी में हो, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है, एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मज़ेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा, कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा सड़क के किनारे तरह तरह के वाक्य लिखे हुए हैं, रेलों, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, मेरी कविता बनती चली गई। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं।
अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली मुझे, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और अगली पंक्ति पर फिर तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और बिल्कुल सच्ची घटना 4 महीने पहले की, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यही दिल्ली में आपके बीच से आया हूँ। दिल्ली को समर्पित ये 2 पंक्तियाँ, अंतिम जोड़ा दिल्ली को समर्पित करता हूँ। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। कहाँ कहाँ से हम लोग कविताएं ढूंढते रहते हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए दूर देश के सुदूर हिस्सों से यहाँ पर कवियों को बुलाया जाता है। कवि आते हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि ये कवियों की फसल खूब लहला रही है पूरे देश में। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना तो हर हाल में है। तो फिर मुस्कुराकर जीने में भला क्या नुकसान है। जी हाँ, आपके होठों की मुस्कान को इसी तरह से बनाए रखने के लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारे अगले हास्य कवि को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। या तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस समस्या से कैसे निजात पाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है। भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहाँ माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आएगी। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पे शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने कहा मन पे छाया नशा, तन पे छाया खुमार। बोली हो, पतिदेव पहली रात ही बीमार। और एक नजर में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसे ही मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर धर दिया। मैंने कहा, अरे पगली, ये जो आधा डिग्री टेम्परेचर चढ़ा है, ये जो थर्मामीटर में आधा डिग्री टेम्परेचर चढ़ा है, ये तो तेरे नाजुक हाथों को छूने से बड़ा है। वो बोले चुप रही जनाब, डॉक्टर मैं हूं, आप ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जो दवाई दे रहे हो उसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। मैंने फिर बात पलटते हुए कहा, तुम्हें देख के मेरे तो होश हवासी खो गए। बोली आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली होश में आ रहे हो, ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर ले आराम। वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसी वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पग फेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब उसका फोन आया तो मैंने उसे बताया, बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भला मेरी प्रैक्टिस कैसी होगी। मेरे लिए तो नया मोहल्ला है, नए पेशेंट कहां से लाऊंगी। शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी, शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टरी लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गई थी परवीन भाई, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही, वापस आने में पूरे 20 ही दिन लगा दिए। और वापस आके जब उसने अपना बैग खोला,
उसमें से जो शीशियां निकली उन पर लिखा था विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की, शुगर की वेट करने की मशीन। और हालत ये हो गई कि अब वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है और एक बार मैं जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिरप पिला के ही छोड़ती है। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती, कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं, पर आप सबको लगेगा वो डॉक्टर नहीं है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। अब तो मेरे लिए टिक्की, चाउमीन, बर्गर सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कोनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी, परवीन भाई, आजकल दोस्त भी कुछ ज़्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूं। और आजकल तो रोटी कम दवाई ज़्यादा खा रहा हूं। जब से दूल्हा बना हूं किस्मत पे रो रहा हूं। शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक अकेला ही सो रहा हूं, अभी तक अकेला ही सो रहा हूं। राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब, राम जाने मेरा हनीमून मनेगा कब। लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सब सोच रहे होंगे मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा, जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा दिखता है आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर, यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हमारी ओजोन परत का सुराख। खत्म सा हो गया है नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि को। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी, हमने जिनको 2 आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी हम बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद हैं, वो बबूल है हम चंदन हैं, वो जमात की दड़वाली है हम सिंगों का अभिनंदन है। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है ये कभी नहीं मरने वाली। यह अमर सनातन माटी है यह कभी नहीं मरने वाली। यह अमर सनातन माटी है यह कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को पैदा होते ही अकड़े थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को जब तुमने पंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर नहीं तुमको नंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर नहीं तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे।
90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी है। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी है। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, फिर हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे औलाद तुम्हारे लगते हैं। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे औलाद तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बहुत तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बहुत तुम्हारे लगते हैं। एक कवि एक आतंकवादी को क्या कहता है? बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने में जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना होगा एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। भारत माता की जय। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ममता जी को, जो कि मानवीय संवेदनाओं को शब्दों के रूप में ढालकर आपके लिए लाई हैं। माँ वीना पानी को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। और मेरी पंक्तियों से आप भी ऐसे जुड़ेंगे कि हमें घर मिला है, आपको भी मिला है, लेकिन जिसने दिया है उनका घर अब तक नहीं बना है। तो देखें, उनको भी हम सांत्वना दे लें। ठीक है, हर बार हम मांगते हैं, कभी हम भी उनसे वार्तालाप कर लें। घबराओ न लल्ला, घर तेरा भी बनेगा। घबराओ न लल्ला, घर तेरा भी बनेगा। ना परेशान बिल्कुल मत होना, ना परेशान बिल्कुल मत होना। आज नहीं तो कल बनेगा, लेकिन बनेगा। घर तुम्हारा भी बनेगा। प्रधानमंत्री योजना सिर्फ प्रजा के लिए थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री योजना सिर्फ प्रजा के लिए थोड़ी ना है। कुछ लाभ तो राजा को भी मिलेगा, कुछ लाभ राजा को भी मिलेगा। घबराओ न लल्ला, घर तुम्हारा भी बनेगा। ठीक है, एक बार हम भी उनको सलाह दे लें, कहीं अटक गए तो इसलिए। हाँ, एक बात याद रखना, मेरी सलाह पास में रखना। एक बात याद रखना, मेरी सलाह पास में रखना। अब की वनवासी बनने की भूल हरगिज मत करना। अब की वनवासी बनने की भूल हरगिज मत करना, क्योंकि बहुत साल बीते। तुम जब आए थे अब तक में बहुत कुछ बीता। तो बहुत साल बीते, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं, जंगलों में कुछ बचा ही नहीं। तुम्हें कुछ खबर ही नहीं, जंगलों में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सारे राक्षसों ने घर शहर में बनवा लिए हैं। क्योंकि सारे राक्षसों ने घर शहर में बनवा लिए हैं। लगे हाथ मुखौटे भी लगा लिए हैं। कैसे पहचानोगे? क्योंकि लगे हाथ मुखौटे भी लगा लिए हैं। कैसे पहचानोगे? काम नहीं तो नाम नहीं चलेगा। घबराओ न लल्ला, घर तुम्हारा भी बनेगा। घबराओ न लल्ला, घर तुम्हारा भी बनेगा। वैसे और भी काम है बहुत सारे, घबराने की बात नहीं है। और भी काम है और ऐसे और भी काम है बहुत सारे। अगर ये मर्यादा वाली बात छोड़ दो, अगर ये मर्यादा वाली बात छोड़ दो तो तुम्हारे भी हो जाएंगे वारे न्यारे। तुम्हारे पीछे जो ये भीड़ है वो कब काम आएगी? तुम्हारे पीछे जो ये भीड़ है वो कब काम आएगी? चाहो तो चुनाव ही जीत लो, चाहो तो चुनाव ही जीत लो। चाहे जैसे हो संसद में पहुंच जाओ, चाहे जैसे हो संसद में पहुंच जाओ, वरना ढूंढते रह जाओगे। विभीषण मिल जाएंगे इधर उधर, दशानन को नहीं पाओगे। वरना ढूंढते रह जाओगे, विभीषण मिल जाएंगे इधर उधर, दशानन को नहीं पाओगे। काम नहीं तो फिर नाम नहीं बनेगा। लल्ला,
घर तुम्हारा भी बनेगा। एक और ज़रूरी बात बता दूं, आजकल के हिसाब से समझा दूं। मैथिली पर सुनी सुनाई की शंका मत करना। मैथिली पर सुनी सुनाई की शंका मत करना। नियम थोड़े सख्त हैं, आधे की हकदार है। नियम थोड़े सख्त हैं, आधे की हकदार है। खामखा घरेलू हिंसा में फंस जाओगे। खामखा घरेलू हिंसा में फंस जाओगे। ये और बात है कि स्थिति आज भी उसकी सुधरी हुई नहीं है। ये और बात है कि स्थिति आज भी उसकी सुधरी हुई नहीं है। औरत की इज्जत आज भी बाजार में बिखरी हुई है। औरत की इज्जत आज भी बाजार में बिखरी हुई है। इसलिए आपस में समझौता कर लेना और उचित समय देखकर प्रभार लव कुश को दे देना। परंपरा भी निभ जाएगी और मान भी रह जाएगा। परंपरा भी निभ जाएगी और मान भी रह जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बाकी सब संभल जाएगा। लल्ला घर तेरा भी बन जाएगा। हाँ, अगर नहीं संभला है तो एक चीज़, अगर कुछ नहीं संभला है तो वो है राम, तेरे रामत्व की गरिमा, जिसकी महिमा हर सदी में सभी ने गाई लेकिन संभल किसी से नहीं पाई। जिसकी महिमा हर सदी में हर किसी ने गाई लेकिन संभल किसी से नहीं पाई। तो एक विकल्प है तुम्हारे पास। मैं 4 पंक्तियों में उनके विकल्प को आप तक पहुंचाती हूँ। हे राम विराजो मंदिर में, हे राम विराजो मंदिर में, अब नाही लक्ष्मण सा कोई संग में, अब नाही लक्ष्मण सा कोई संग में, और नाही भरत सा कोई घर में, नाही भरत सा कोई घर में, सो हे राम दरबार सजावो मंदिर में, हे राम विराजो मंदिर में। वैदेही या तो वेदना से आहत है, वैदेही या तो वेदना से आहत है, या तोड़ दे सब बंधन ये उसकी चाहत है। अब कपि कौन बने, अब कपि कौन बने, भक्ति भींग रही मद के नीर में, अब कपि कौन बने, सब तो मानव है, हे राम विराजो मंदिर में, हे राम विराजो मंदिर में। भावों की बोली लग रही, भावों की बोली लग रही, देहरी आंगन में, भावों की बोली लग रही, देहरी आंगन में, छल बोई जा रही, छल बोई जा रही, कण कण में, धर्मों की उथल पुथल लिए, धर्मों की उथल पुथल लिए, और कितनी लहरें उठेंगी जगत के समंदर में, हे राम विराजो मंदिर में, हे राम विराजो मंदिर में, दरबार सजावो मंदिर में। धन्यवाद। डॉक्टर ममता जी की भावभीनी प्रस्तुति के बाद अब बुलाते हैं हजारीबाग से डॉक्टर राजीव कुमार को। रक्त देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, रक्त देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, तुम्हें नमन हमारा है। कुछ ऐसी ही ओज भरी बातों के साथ आ रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार। स्वागत कीजिए। सतमोला कवियों की चौपाल के समस्त परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके कार्यक्रम में मुझे मिला है अवसर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और
बिना तमहीद के सीधा सीधा मैं पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूँ, चार चार मिसरे करके। मैंने बचपन से शहीद भगत सिंह से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। शायद मैंने कहीं सुना कि उनकी माँ उनका विवाह करवाने की प्रबल इच्छा रखती थी कि हमारे बेटे का विवाह हो, लेकिन शायद उनका भाव कुछ इस प्रकार रहा होगा जिसके कारण उन्होंने ना किया हो। पंक्तियाँ देखिएगा, एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए। और पंक्तियाँ हैं, जान तन के लिए, जान तन के लिए और न धन के लिए, जान तन के लिए और न धन के लिए, जिंदगी ना कोई गुल बदन के लिए, जान तन के लिए और न धन के लिए, जिंदगी ना कोई गुल बदन के लिए, माफ़ करना मेरा दिल किसी का नहीं, माफ़ करना मेरा दिल किसी का नहीं, हर लहू है हमारा वतन के लिए, हर लहू है हमारा वतन के लिए। आइए चार मिसरे और रखता हूँ। सरहदों के लिए, सरहदों के लिए सर कटाया करो, सरहदों के लिए सर कटाया करो, दुश्मनों का वतन से सफाया करो, इस ज़मीं पर बहुत जश्न होता रहा, इस ज़मीं पर बहुत जश्न होता रहा, चांद पर अब तिरंगा फहराया करो, चांद पर अब तिरंगा फहराया करो। अभी एक मित्र ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया कि लोग श्रृंगार क्यों नहीं लिख पाते हैं, वीर क्यों लिखते हैं। शायद मैं उसे एक भाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस प्रकार शायद वो उनका भी भाव होगा कि हुस्न से आशिकों को बता क्या मिला। ध्यान दीजिएगा साहब, हुस्न से आशिकों को बता क्या मिला, हुस्न से आशिकों को बता क्या मिला, जिंदगी भर दीवाना तड़पता मिला, जिंदगी भर दीवाना तड़पता मिला, जिंदगानी वतन पर लुटाया उसे, जिंदगानी वतन पर लुटाया उसे, मुल्क से तोहफा में तिरंगा मिला, मुल्क से तोहफा में तिरंगा मिला। और अपनी चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। अपनी आदतों का मारा, अपनी आदतों का मारा बार बार दोहराएगा, अपनी आदतों का मारा बार बार दोहराएगा, कभी जम्मू कभी कश्मीर का राग गुनगुनाएगा,
अपनी आदतों का मारा बार बार दोहराएगा। कभी जम्मू कभी कश्मीर का राग गुनगुनाएगा। अब वीर कहते हैं छूट एक बार मिल जाए फिर, वीर कहते हैं छूट एक बार मिल जाए फिर, मेरे हाथों का तिरंगा सीमा पार लहराएगा, मेरे हाथों का तिरंगा सीमा पार लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि को। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सम्यक रूप से प्रणाम करता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा बेटा हास्य क्यों नहीं लिख पाते हो, श्रृंगार क्यों नहीं लिख पाते हो, वीर रस ही क्यों लिखते हो। 4 पंक्तियों में उनको जवाब देता हूँ। तुम लिखो गुलाबी गालों को, मैं भारत का जयगान लिखूँगा। तुम लिखो गुलाबी गालों को, मैं भारत का जयगान लिखूँगा। तुम लिखो प्रेम के पैणे को, मैं दर्द हिंदुस्तान लिखूँगा। तुम हाथ से लिखो श्रृंगार लिखो, तुम हाथ से लिखो श्रृंगार लिखो, मैं तो ना लिख पाऊँगा। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊँगा। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊँगा। एक छंद से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि साहस अदम मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। साहस अदम मुखमंडल प्रखर तेज वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए। बैरियों के रुंड मुंड काट काट के गिराते हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए। चपला सी चमक रही थी तलवार जहां चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए। खाए रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। खाए रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं भाला वाला योद्धा की जवानी। एक छंद और देखिएगा कि मातृभूमि के निमित्त उर में अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। मातृभूमि के निमित्त उर में अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। मुख में लगाम दोनों हाथ तलवार लिए पीठ पे संभाले हुए राज्य के निशानी की। शत्रुओं पे कौद कौद बिजुली से गिरती थी, दुश्मनों के रण में उतार रही पानी की। बैरियों के दांत खट्टे करके ही दम लिया, कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी की। कोटि कोटि वंदना है झांसी वाली रानी की। इसी कड़ी में एक हमारे यहाँ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता बसते हैं। इस अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ नारियाँ पूजी जाती वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन देखो कृष्ण आज के चीर हरण पर हंसते हैं। रूह तड़पती थर्राती है, कहते मेरी खता नहीं। भौरे देवी और सुकन्या के लाशों का पता नहीं। चाल दुरंगी न्यायालय की देख बुद्धि चकराई है। चिंता की रेखा माथे पर आज उभर सी आई है। क्यों अखबार रंगे रहते हैं रेप डकैती चोरी से। उठो जवानों शस्त्र उठाओ, इन्हें खदेरो खोरी से। आँच नहीं आने देती जो स्वयं सतित बचाती थी।
यहाँ पद्मनी इज्जत खाती जौहर कर मर जाती थी, दुश्मन से लोहा लेने को रणचंडी बन जाती थी, लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। अबला वही आज भी अबला बेचारी दुखियारी है, जाने कब सर्वस्व लुटे बस 3 लफ्ज की मारी है। लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, बहुत हो चुका अब नारी का पूर्ण सशक्तिकरण करो। कहते कि रावण मृत्यु की अंतिम शैया पर होता है, भगवान राम से कहता है हे प्रभु मैं आपसे हर एक मामले में बड़ा था, मेरा यश कीर्ति वैभव राज, यहाँ तक कि मैं आपसे उम्र में बड़ा था, मेरे हारने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप चरित्रवान थे जीत गए और मैं चरित्रहीन था हार गया। कि कहते हैं लक्ष्मण जैसे पूजो इनको मत रावण सा हरण करो, बहुत हो चुका अब नारी का पूर्ण सशक्तिकरण करो। इतिहास पृष्ठ पर वो अपना चारित्रिक चित्र उभार गए, जो समझ गए वो जीत गए, जो हीन हुए वो हार गए, जो समझ गए वो जीत गए, जो हीन हुए वो हार गए। अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हमारा देश वास्तव में विश्व गुरु कब होगा और कैसे होगा, क्या कमियां हैं कि चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, चौखट से भी जहां बेटियां गायब होती रहती हैं, रो रो कर दिन रात आबरू हायोक होती रहती हैं, जिस्म नोचकर खाते रहते दर्द नहीं है सीने में, गूंज रही है हरदम चीखे दम घुटता है जीने में, चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, चटक चांदनी में ना जाने कैसा ये अंधियारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। इसी एक और देखिएगा कि बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, बूढ़े और असहाय पिता को मूर्ख बताया जाता है, छोटी छोटी बातों पर खूब सुनाया जाता है, कुत्तों की तो मौज बहुत है, दुआ दवा सब होती है, घर में पार्टी रोज मनाते मैया भूखी रहती है, जिसके लिए तो दुनिया जीता उससे ही तो हारा है, कैसे कह दूं जग से न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। कैसे आपके दिलों में कर देंगी उजाला, ऐसी हैं हमारी सोनीपत से आई हुई कवयित्री राजबाला। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजबाला अंतिल जी का। जय माँ भारती, ओम शारदाय नमः और उपस्थित माँ अनुभवों को सादर नमस्कार। और मैं कहना चाहती हूँ किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि शायद दूर बैठे लोग उतना नहीं जानते। मैं वहीं से हूँ जहाँ पे किसान आंदोलन है, सिंगू बॉर्डर से मैं आई हूँ, सोनीपत हरियाणा से। और सच तो यही है कि जिन्हें धनिये और पुदीने का भी फ़र्क नहीं है वो किसान आंदोलन में बैठे हैं, सच यही है। इन्हीं पर एक 6 लाइनें हैं जो मैं सुना रही हूँ। तथा कथित किसानों का देखा रौद्र रूप, तथा कथित किसानों का देखा रौद्र रूप, ज़रूरतमंदों के सर पे बैठ के मेवा खाएं खूब, निहंगे खलिस्तानी ओढ़ किसानों का चोला, जनमानस की राह रोके बैठे देशद्रोहियों का टोला, जल जाती है जिसके मन में राष्ट्रवाद की जोत, राजनीति से ऊपर उठ जाती है उनकी सोच। भोले किसानों को वामपंथियों ने ऐसी अफवाहों की दी डोज, ना अपने किए पे शर्मिंदगी ना अपने किए एक अफसोस। और अब ये 2 लाइनें हैं जो ताज़ा तरीन माहौल है, जो ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, उसी को लेके 4 लाइनें हैं। राजनीति की गलियों में साजिशें जब उगने लगी, राजनीति की गलियों में साजिशें जब उगने लगी, लता सचिन बुरे लगने लगे, रिहाना खलीफा अच्छी लगने लगी। राजनीति की गलियों में साजिशें जब उगने लगी, लता सचिन बुरे लगने लगे, रिहाना खलीफा अच्छी लगने लगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब आए थे तो हरित क्रांति को मतलब प्रमोट किया था, उसकी लॉ जलाई, तो वामपंथियों ने उन्होंने अमेरिका का एजेंट करार दे दिया था, मगर वो झुके भी नहीं और रुके भी नहीं, और उन्होंने उस वक्त जितने भी कृषि सुधारों की मतलब ज़रूरत थी वो किए। तो यही अपेक्षा मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से करती हूँ कि वो भी ना रुकें ना झुकें और किसानों के लिए अच्छे काम करें। अब ये थोड़ी सी राजनीति जो इसमें हो रही है किसान आंदोलन पे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। किसानों के कंधों पर रखकर सियासत की बंदूक, किसानों के कंधों पर रख के सियासत की बंदूक, सड़क पर लेके बैठे अपने सपनों की संदूक, सड़क पर लेकर बैठे अपने सपनों की संदूक, राजनीति डायन छुपा के अपने दांत, निकालने बैठी है भोले किसानों की आंत।
झूठ की चाशनी में डुबोए सच के प्रयोग, जाने कैसी मिट्टी के होते हैं ये सियासी लोग। पकड़े भी जाएं तो कोई क्या बिगाड़ पाएगा, बस बिठाए जाएंगे कुछ आयोग, कुछ जांच आयोग। जिव्या धनुष हो गई इनकी, शब्द हो गए बाण, देकर झूठा ज्ञान लेंगे मासूमों की जान। नमस्कार। कुछ शब्दों और छंदों में इतना वजन होता है कि वह हमारे दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हमारे अगले कवि भी कुछ ऐसी ही दमदार रचना के साथ आ रहे हैं और उनका नाम भी है आशु सिंह अमित। सतमोला कवियों की चौपाल को नमन करते हुए मैं अपनी कविताओं पर आता हूँ। मेरी पहली कविता है इंसान की हैवानियत। कहने को अस्पताल में बहुत से डॉक्टर थे, कहने को अस्पताल में बहुत से डॉक्टर थे, उनमें से कुछ जीवन देने वाले तो कुछ मौत के सौदागर थे। उनमें से कुछ जीवन देने वाले तो कुछ मौत के सौदागर थे। बहुत सी माता बहनें अपने बच्चों का इलाज कराने आई थी, बहुत सी माता बहनें अपने बच्चों का इलाज कराने आई थी। उनमें से कुछ बहनें तो अपनी कोख मिटाने आई थी, उनमें से कुछ बहनें तो अपनी कोख मिटाने आई थी। फैशनेबल चेहरे पर जरा भी शिकन न थी। वो नारी तो थी मगर कोमल हृदय न थी, वो नारी तो थी मगर कोमल हृदय न थी। डॉक्टर ऐसे लोगों को तुरंत भाप लेते हैं, पैसों के सौदे में अपना ज़मीर बेच देते हैं। डॉक्टर ऐसे लोगों को तुरंत भाप लेते हैं, पैसों के सौदे में अपना ज़मीर बेच देते हैं। विज्ञान की देन का अब दुरुपयोग होगा, विज्ञान की देन का अब दुरुपयोग होगा। इंसानी चोले में दरिंदगी का खेल होगा। कुछ ही पल में डॉक्टर ने कहा बच्ची, कुछ ही पल में डॉक्टर ने कहा बच्ची, पालक कहलाने वालों ने कहा हाय छी। डॉक्टर साहब कुछ इलाज है, पैसे लगेंगे, डॉक्टर का जवाब है, पैसे लगेंगे, डॉक्टर का जवाब है। अरे लाख 2 लाख थोड़ी ही लगेंगे, अरे लाख 2 लाख थोड़े ही लगेंगे, जल्दी कुछ दो बड़ी मुसीबत से टलेंगे, जल्दी कुछ दो बड़ी मुसीबत से टलेंगे। फिर क्या था, गौर फरमाइएगा, और मेरा तो रोम रोम खड़ा हो रहा है जो आपको बता रहा हूँ। फिर क्या था, शैतानों के खेल में बच्ची की जान पर बनाई, मौत भी मिली तो ऐसी मिली, शमशान की राख भी न बन पाई। मौत भी मिली तो ऐसी मिली, शमशान की राख भी न बन पाई। मेरी एक और रचना है, राजस्थान से हूँ, माटी री पाती, राजस्थानी भाषा की एक कविता। माटी री खुशबू यूं बतलावे, माटी री खुशबू यूं बतलावे, थे महको तो जियो हर सावे। देसा या विदेसा बस जा, पर म्हारी सौगंध नाम कमा जा। देसा या विदेसा बस जा, पर म्हारी सौगंध नाम कमा जा। दूध पियो तू जिण मायड़ रो, वारी छाती में अमृत भर जा। दूध पियो तू जिण मायड़ रो, वारी छाती में अमृत भर जा। थारा नाम रो दियो लेकर, लोग घरा में दीप जलावे। माटी री खुशबू यूं बतलावे, थे महको तो जियो हर सावे। ओ कवि तू पाती लिख दे, ओ कवि तू पाती लिख दे, माटी रा कण सू गीत बना दे। ओ कवि तू पाती लिख दे, फिर सू आवे वो आंगणिए, फिर सू आवे वो आंगणिए।
ऐसो कोई टोणो कर दे, ओ कवि तू पाती लिख दे। खेतारी डोली छानारी पोली, या पीपलरी छाँव बुलावे, माटी री खुशबू यूं बतलावे। थे महको तो जियो हरसावे, याद घणी आवे है था के सिवा कौन है जाने। याद घणी आवे है था के सिवा कौन है जाने। जारो लाल परदेस बस्योड़ो, वारो हिवड़ो माही जाने। चुड़लो अमर हो वारी नार रो, चुड़लो अमर हो वारी नार रो। जो माटी रो मान बढ़ावे, माटी री खुशबू यूं बतलावे। धन्यवाद साहब। कविता की मधुर हवाओं से निकलकर आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गजल की ठंडी बयारों की तरफ। जी हाँ, अब हम आपका तारुफ करवाना चाहेंगे अरुण साहिबाबादी जी से, जो कि महाकवि गोपाल दास नीरज को अपना काव्य गुरु भी मानते हैं। तो आइए सुनते हैं अरुण साहिबाबादी जी को। वो सागर जितना रोती है, वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है, पागल की माँ भी होती है। ये उस पर रख कर आंचल को पहले सुलाती है पागल को। ये उस पर रख कर आंचल को पहले सुलाती है पागल को। इसके बाद ही खुद सोती है। वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है। उसके हाथ से चोटें पाकर फिर भी पागल को नहलाकर, उसके हाथ से चोटें पाकर फिर भी पागल को नहलाकर, उसके कपड़ों को धोती है। पागल की माँ भी होती है। वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है। कांच है जो दुनिया की नजर में, माँ के लिए गम के सागर में। कांच है जो दुनिया की नजर में, माँ के लिए गम के सागर में। ये पागल सुंदर मोती है।
की माँ भी होती है। वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है। जिन पर सब लगते हैं हंसने, पागल की शादी के सपने। जिन पर सब लगते हैं हंसने, पागल की शादी के सपने। अक्सर आँखों में बोती है, पागल की माँ भी होती है। पागल को कोई ना मारे, इसके लिए रास्ते को बुहारे। पागल को कोई ना मारे, इसके लिए रास्ते को बुहारे। उसका हर पत्थर चुनती है, पागल की माँ भी होती है। वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है। बिजली के झटके लगने पर, पागल के बेहद रोने पर, वो उस दिन तिल तिल मरती है, पागल की माँ भी होती है। वो सागर जितना रोती है, पागल की माँ भी होती है। अरुण साहिबाबादी जी की संजीदगी से भरी रचनाओं के बाद अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को संपन्न करने का। पर आप दर्शकों के लिए हमारे पास है एक बहुत बड़ी अवसर। आप कर सकते हैं हमारे साथ टीवी डेब्यू। अगर आप उन दर्शकों में से हैं जो गीत, कविता, छंद या गज़ल कहना जानते हैं, वो स्क्रॉल पर चल रहे हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर हमें संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करिए: 9711182183 और 7780712405। हमारी टीम आपको ज़रूर कॉल बैक करेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही फ़ोन उठाइए और हमसे संपर्क साधिए। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं
वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीररस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल।
के टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।